बस कुछ दिन और बचे हैं जिसके बाद नया साल दस्तक दे देगा। अभी से ही हर किसी के जहन में एक स्मृति धक धक कर रही है कि नया साल आने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है रिद्धि गौतम, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हर कोई नए साल को एक नई आशा, एक नई उमंग के साथ देख रहा है। सबको नए साल का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है। आएगा नया साल, जरूर आएगा, अपने साथ खुशियां भी लाएगा और नई चुनौतियां भी। वो क्या है ना, हर साल की तरह इस बार भी नए साल पर कई सारे नियम बदलने वाले हैं। कई चीजों की कीमतें बढ़ने वाली है, खाने की चीजें महंगी होने वाली है। नए साल की पार्टी भी मनाइए, पर कुछ बातें हैं जो हम आपको यहाँ बता रहे हैं, उनको भी जरा ध्यान से सुन लीजिए। सरकार के नियमानुसार साल 2024 की पहली तारीख से जीएसटी की दरों में बढ़ोतरी हो जाएगी। 2024 में बढ़ी जीएसटी दर। नए साल की पहली तारीख से जीएसटी दरों में बदलाव किया जाएगा। यह 8% से बढ़कर 9% हो जाएगी। 1 जनवरी 2024 से वृद्धि प्रभावी होगी। व्यापारियों को अपने रोजगार के साथ साथ सरकारी मूल्य निर्धारण में भी बदलाव करना लाजमी होगा। सरकारी से लेकर प्राइवेट बैंकों में अपना बेशकीमती सोना, चांदी और पैसा रखने वाले ग्राहकों को तो अभी से ही अप टू डेट रहने की आवश्यकता है। वो क्या है ना, बैंक लॉकर एग्रीमेंट में 1 जनवरी 2024 से बड़ा बदलाव होने वाला है। जिन ग्राहकों ने बैंकों में लॉकर सुविधा ली है, उनको इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 2024 में बैंक लॉकर एग्रीमेंट में बदलाव होना है। बैंक लॉकर एग्रीमेंट पर सिग्नेचर करने की समय सीमा आरबीआई की ओर से 31 दिसंबर 2023 तक तय की गई है। ऐसा करने पर ही ग्राहक अपने लॉकर को 2024 में चला पाएंगे, वरना उनका लॉकर आरबीआई के नियमानुसार फ्रीज कर दिया जाएगा। सबसे ज्यादा जरूरी आयकर रिटर्न भरना है। आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत जो व्यक्ति तय तारीख से पहले रिटर्न दाखिल नहीं करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देर से आईटीआर भरने वाले व्यापारियों पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। हालांकि जिनकी प्रतिवर्ष कुल आय 5 लाख रुपए से कम है, उन्हें अभी 1,000 रुपए का ही जुर्माना भरना होगा। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि विलंबित आईटीआर भरने की आखिरी तारीख क्या है। विलंबित आईटीआर भरने की अंतिम तारीख। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जुर्माने के साथ विलंबित आईटीआर भरने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2023 है। 31 दिसंबर 2023 के बाद से उन व्यापारियों को भी 1,000 की जगह 5,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा, जिनकी प्रतिवर्ष कुल आय 5 लाख रुपए है। वर्ष 2024 में रोजगार कानून में कई तरह के बदलाव किए जाएंगे। इसमें पार्ट टाइम वर्कर्स के साथ ही इर्रेगुलर घंटों के लिए अवकाश की गणना हो सके, इसके लिए एक नए तरीके को भी जोड़ा गया है। इसका आसान मतलब यह हुआ कि अलग अलग घंटों में जो कर्मचारी काम करते हैं, यह ऐसे कर्मचारी जिनको साल के कुछ हिस्सों के लिए एम्प्लॉयड किया जाता है, वो इस एक खास तरीके के तहत अपनी छुट्टी ले सकेंगे। 2024 में सिम कार्ड खरीदने और बेचने से जुड़े नियम में बदलाव किया जाएगा। यानी व्यापारियों को अगर सिम कार्ड बेचना है तो इससे पहले सरकार के पास रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। व्यापारियों को इस बात का भी रिकॉर्ड रखना होगा कि उन्होंने सिम कार्ड किस किस को बेची है। सिम कार्ड खरीदते वक्त अपनी पहचान की जानकारी देना भी कस्टमर के लिए लाजमी कर दिया जाएगा। 2024 से सिम कार्ड खरीदते वक्त केवाईसी ऑनलाइन ही सबमिट करवानी होगी। केवाईसी के लिए कागजी कार्रवाई मान्य नहीं होगी। आधार कार्ड में अगर कोई भी जानकारी फ्री में बदलवाना है तो इसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2023 है। अगर आप 1 जनवरी 2024 के बाद से आधार कार्ड में कोई बदलाव या कोई भी अपडेशन चाहते हैं तो इसके लिए आपको 50 रुपए की फीस देना लाजमी होगी।
हमारे देश में हर साल कई छात्र हायर एजुकेशन लेने कनाडा जाते हैं। अब उनको 2024 में बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार ने विदेशी छात्रों को बड़ा झटका दिया है। ट्रूडो के एक फैसले के अनुसार कनाडा आने वाले विदेशी छात्रों को 2024 में दोगुने पैसे खर्च करने होंगे, क्योंकि 1 जनवरी 2024 से भारत समेत कई और देशों के विदेशी छात्रों के लिए कनाडा ने अपनी फीस दोगुनी करने का निर्णय लिया है। ऐसे में कई छात्र ऐसे भी हैं जो एजुकेशन लोन लेकर देश से बाहर अपनी पढ़ाई करते हैं। उनकी मुश्किलें 2024 में दोगुनी होने वाली है। 2024 से अंतर्राष्ट्रीय छात्र तब तक कार्य मार्ग वीजा पर स्विच नहीं कर पाएंगे जब तक कि वो अपना सिलेबस पूरा नहीं कर लेते। यानी जो इंटरनेशनल छात्र नीदरलैंड में काम करने के इच्छुक हैं, उनको अपनी पढ़ाई पूरी करने से पहले ही अपने वर्क वीजा के लिए आवेदन कर देना होगा। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।